गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम वही वाला पुराना वाला कंटिन्यू करेंगे जो था क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो एग्जांपल्स हमने देखी थी क्लास 10th की, वही वाली उसकी एक्सरसाइज है। जिसको समझ में ना आए वो एग्जांपल्स भी सेम ही हैं। ये है एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो px एक पॉलिनोमियल है। px एक पॉलिनोमियल है जिसका है एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल का दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन दी हुई है हमें। ये पॉलिनोमियल्स के जीरो निकल गए। x+2 x-4। अगर हम इनको जीरो से निकालेंगे तो ये जीरो निकल गए। x+2 और x एक x आ गया 2 के बराबर, एक x आ गया -4 के बराबर। अगर हम इसके जीरोस निकालने की कोशिश करें तो एक x आता है, ये प्लस का था x तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव मतलब माइनस वाला, ठीक है। तो हम इसकी सम निकालेंगे पहले। जो जीरोज हैं हमें -2 और 4 है, तो सम मतलब ऐड 2 प्लस -2 प्लस 4 क्या आ गया, 2 आ गया। और तो ये बन गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। ये पॉलिनोमियल है दिया हुआ, इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे वाला ये माइनस है क्योंकि ये माइनस का साइन है, -2, ठीक है। तो ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद से मैं 9th की एक्सरसाइज पहले करवाऊंगा और 10th की बाद में। ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए आप एक। और इसका प्रोडक्ट भी करवाना है। ये जीरोस हैं, इसकी प्रोडक्ट भी करवानी है। -2 × 4 कितना हो गया, -8। तो ये -8 कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म। और इसके ओवर में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है, मैक्सिमम डिग्री, वो x होती है। इसके पहले हमने फैक्टर बना लिए, फैक्टर के बाद में सम कर दिया इसका,
सम आया तो माइनस आ गया, तो वो हमने लिख दिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है इसकी डिग्री बड़ी है, तो ये हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया है। या प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट इसकी आपको नेक्स्ट सम निकाल के दिखाता हूँ। उसके बाद 3-4 सम और हैं, वो आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। आप नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए। ये मान लो हमें एस पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल है जो एक्स है, एस है, तो इसका पॉलिनोमियल पी एस, पॉलिनोमियल ऑफ एस इज इक्वल टू 4s स्क्वेयर। डिग्री इसकी 2 ही रहेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 4s प्लस 1, इसके फैक्टर बना लिए हमने। तो क्या बन गया इसके फैक्टर? 2s माइनस 1। टू एस माइनस वन, 2s माइनस 1, ये फैक्टर बन गए इसके। तो जो एस नाम का पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल एस है, तो एस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू 1.1/2 और 1/2 आ गया। तो ये जीरोज आ गए निकल के हमारे, तो इनका हमें सम निकालना है। तो 1/2 प्लस 1/2, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अगर ए मान लो, अगर एस का जो -1 निकला है वो मान लो नेगेटिव होता, तो ये 4/2 आ गया। तो मान लो अगर ये नेगेटिव होता, तो अगर मान लो ये -2 होता, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने x पहले और x स्क्वायर बाद में क्यों लिखा? क्योंकि ये जो x है इसकी डिग्री 1 है, हमेशा जो अपॉन में आती है उसकी डिग्री ग्रेटर देन होती है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको एग्जांपल करवाया था कल, आप उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी उतार सकते हैं। अगर मान लो हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट तो ये क्या आ गया? 1/4। 1 कांस्टेंट ही रहेगा, और ये बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एस है तो हम हर जगह एस ही लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे। अगर ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होता तो हर जगह पे x आता, पर ये पॉलिनोमियल s है तो इसका हर जगह पॉलिनोमियल s आएगा। बाकी क्वेश्चन आप इसके निकाल के देखना, ये मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन इसके 6 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। बाकी क्वेश्चन आप इसके निकाल के देखना, फैक्टर बना के, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये करके देखना। जीरोज पहले निकाल लिए फैक्टर के थ्रू, उसके बाद इसका सम कर दिया। अब मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज। जीरोज दी हुई है हमने, फाइंड द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जैसे लिखा गलत हुआ है पर है फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरो दी हुई है। सम दिया हुआ है, वन अपॉन 4, ठीक है, सम। और प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई -1। तो ये क्या किया हमने, इसको पहले प्लस कर दिया, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को किया प्लस में तो 1/4 आ गया। ये जो 1/4 है ये -b और a के बराबर है, ठीक है। ये इसका सम आ गया और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ये दिया हुआ है -1 के बराबर, ये देखो ये प्रोडक्ट दिया -1 के बराबर, सम दिया हुआ -1/4 के बराबर। ये हमने सम उतार लिया 1/4, ये प्रोडक्ट उतार लिया अल्फा बीटा, ये हो गया -1। और ये जो -1 है ये होगा c/a के बराबर, ठीक है। तो इसका a क्या हो गया, a जो a है वो 4 हो गया, a 4। अब b क्या होता है, b भी हमें निकालना जरूरी है। b हो गया -1। -1 क्यों, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो b को निकल आए, b का आंसर निकल आएगा -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, और अगर c है तो वो -4। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c भी -4 निकल आएगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 4 के साथ x² a + b + c 4x², ये x ये माइनस का है, -x -4, ये हमें पॉलिनोमियल जो निकला है वो है। ये ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकला है वो ये है। a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू अल्फा बीटा, ये करके देख सकते हैं आप। माइनस लगा हुआ है b के साथ में,
तो ये b की वैल्यू माइनस b के साथ, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है माइनस b, तो b के साथ में -1 आ गया। और c के साथ में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है दोबारा से, तो c के साथ में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये इसकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिलवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखना। जैसे ये है, ये मान लो ये फाइंड द पॉलिनोमियल विच जीरोज आर, जिसकी जीरोस हमें दी हुई हैं और उसका हमें पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे निकाला था, मान लो वैसे निकालना है। इसका सम दिया हुआ है हमें ओनली 4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। ठीक है, अब इसकी सम का क्या मतलब है, दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दो। 4 1 4, जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यह किसके बराबर है, -b/a के बराबर में। तो a की वैल्यू निकल आई हमारे पास 1, यहाँ पे लिख लीजिए, a की वैल्यू निकल आई 1। b की वैल्यू निकल आई, b उधर जाके माइनस का हो जाएगा, b की वैल्यू निकल आई -4। ठीक है, और c की वैल्यू हम देखेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे प्रोडक्ट से। इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है जो हमें, वो दिया हुआ है 1 के बराबर में। ठीक है, तो ये जो है ये c के बराबर, c/a के बराबर है। c की वैल्यू को क्या है, b की वैल्यू क्या है -4, तो ये 4 बन गई। तो ये माइनस जो है वो उधर जाके इज इक्वल टू के बाद जाके नेगेटिव का बन जाएगा और c की वैल्यू 1 है। तो इसका पॉलिनोमियल क्या बना, पॉलिनोमियल, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 रहती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स का 1x² या x² कोई चक्कर नहीं होता, x² माइनस, ये -4 है, -4x, ये -4 है, डिग्री इसकी 1 है, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है और ये c प्लस का है। ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसका आंसर हो गया। सम हमें दिया हुआ था 4, प्रोडक्ट दिया हुआ था 1, तो हमें सम के निकाला, पहले 4 दिया हुआ था, ये बराबर सम बराबर होता है -b/a के। a की वैल्यू निकल आई 1, b की वैल्यू निकल आई -4, क्योंकि अगर इक्वल टू के बाद करेंगे तो b की वैल्यू -4 आ जाएगी और c की वैल्यू अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई किया, c की वैल्यू निकल आई 1। इसको हमें सॉल्व किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो ये हमें निकल आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वैल्यूज इनकी चेंज हो सकती हैं पर ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और जो पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कोफिशिएंट और कोफिशिएंट एक्स के वो बताए थे, उसके पहले मैंने एग्जांपल में क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्रू कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, आप चेक कर सकते हैं।
वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आ सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी इम्पोर्टेंट है। ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, पॉलिनोमियल बनाना है हमें। पॉलिनोमियल दिया नहीं हुआ, पॉलिनोमियल बनाना है। और पहले में क्या था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, फैक्टर बनाने थे, उसके फैक्टर बनाने थे, उसके बाद कोफिशिएंट निकालना था और डिग्री निकालनी थी। आपको याद होगा जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल किया था उसकी डिग्री माइनस में ऊपर थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ओवर में थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी कि जो बड़ी डिग्री होती है वो हमेशा ओवर में आती है। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन कर नहीं सकते, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और इसकी जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो पहले मैं 9th की करवाऊंगा। जैसे ये क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, अभी क्लास 9th का पॉलिनोमियल करवाऊंगा। उसके बाद में क्लास 10th की आगे का चैप्टर स्टार्ट होगा। ये प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। और अब मैं क्लास 7th का सिलेबस करवाऊंगा फर्स्ट चैप्टर का। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स। ये आपका पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर था क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर था वो खत्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने करवा दिया है, 2 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। बाकी आप खुद करके देखिए, 6 क्वेश्चन हैं इसके। डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट।